हाँ जी, 40 रुपए पर यूनिट है या पर स्क्वायर फीट है? सोच लो। एंड ईच शुड रिक्वायर द फॉलोइंग। हर यूनिट पे मजीद खर्चा हुआ है। प्रोडक्ट बी के ऊपर कितना खर्चा हुआ है? चलिए, क्या ये 4 रुपए, सॉरी ये 4 रुपए है, 4 स्क्वायर फीट है बच्चों? ये 40 रुपए पर यूनिट है कि पर स्क्वायर फीट है? इसका मतलब ये हुआ अगर मैंने बी के बनाए हैं 100 यूनिट, तो उसमें जवाब है अगर मैंने बी के बनाए हैं 100 यूनिट, तो क्या 100 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 40 से मल्टीप्लाई करूंगा? तो बोलो तो सही बच्चों, ये 400 क्या चीज आई है? क्या ये यूनिट है? ये 100 क्या चीज है? ये तो यूनिट है। ये 400 क्या चीज है? हेलो, स्क्वायर फीट। तो ये 40 स्क्वायर फीट से हेलो मल्टीप्लाई होना चाहिए कि यूनिट से मल्टीप्लाई होना चाहिए? सर, आवाज तो नहीं आ रही भाई, इधर सुनो। आगे चलते हैं। मंथली ऑपरेटिंग सर आवाज नहीं आ कॉस्ट रही भाई मशीन आरएस डेप्रिसिएशन मशीन यार इधर सर को सुनाई नहीं देता। आई थिंक सर ने ना लेबर हेडफोन ही लगाया। 720 कोई अदर कॉल कर दे यार। यार, मैनेजमेंट में तो शोर मचाया है, वो यहाँ सुनते पे ही भी नहीं डेप्रिसिएशन आ रही है यार, कोई ग्रुप में मैसेज करो, और कॉल करो। इधर भी डेप्रिसिएशन आ रही है। वही वही सर एक खाते ही हैं इनका, डेप्रिसिएशन यहाँ की पे नहीं बात हो सुनेंगे। रही है और अंदर हो रही तो या फिजिकल क्लास के किसी बच्चे को मैसेज कर दो ना, वो बता दे। क्या यहाँ पे डेप्रिसिएशन 2200 के अंदर शामिल है? वो किसी ऐसी मशीन की है जिसमें तीनों मिक्स है, ए बी, डी बी और सी बी। क्लियर? लेकिन यहां पे जो डेप्रिसिएशन आ रही है, यहां पे जो डेप्रिसिएशन आ रही है 4,80,000, ये क्या ए बी और सी तीनों पे है? ये सिर्फ बी और सी पे? क्या ये बात समझ आ रही है? तो क्या इसका मतलब ये है कि बी और सी वंस अगेन एक दफा कंबाइन होने जा रहे हैं? नहीं समझ रही बात? इसमें भी मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, ओवरहेड लगेगा। लेबर कितना लगेगा? मटेरियल लगेगा पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन लेबर कितना लगेगा? 7,20,000। ओवरहेड कितना लगेगा? 660। और डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 84। ऑनलाइन में सही किसको आवाज आ रही है? चुप करके बैठे मुंह बंद करके। है। किसको आवाज आ रही है, जरा ग्रुप में बताए मुझे। ओवरहेड अदर डेप्रिसिएशन। किसी को सही नहीं आ रही यार। हाँ, ये द कॉस्ट मुंह ओवरहेड बंद की करके तो बात ऐसे बैठे हैं जैसे पैसे नहीं दियो। है। यार टीए को कॉल असली किया, वो कॉस्ट कहते हैं मैं रिजॉल्व करवाता हूँ इशू। अभी बात हुई हाँ, है जब उससे। लेक्चर खत्म हो जाएगा तब करवाएगा। ये है कौन सा नाम बता, मैं खुद करता हूँ। यार
अच्छा जी, डेप्रिसिएशन। अब बच्चों ध्यान से जरा, पैकिंग में कौन कौन से खर्चे आएंगे? क्या पैकिंग में मटेरियल का खर्चा आएगा? क्या लेबर का खर्चा आएगा? क्या डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा? क्या अदर कॉस्ट का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? ये 4 खर्चे आने हैं यहाँ पे। कितने खर्चे आने हैं? 4 खर्चे आने हैं। कौन कौन सा? मटेरियल, लेबर, डेप्रिसिएशन और अदर कॉस्ट। क्या मटेरियल की बात ऊपर हो चुकी है? क्या ये मटेरियल के अलावा बाकी खर्चे हैं? डेप्रिसिएशन, लेबर और ओवरहेड्स। रिक्वायरमेंट क्या मांगी है? ये आई के आपका 16 नंबर का सवाल आया। कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट टू बी अपोर्शन टू ईच प्रोडक्ट। ये ध्यान से, मटेरियल की कॉस्ट अभी हमें नहीं पता। ओके, तो ये जॉइंट कॉस्ट लगने के बाद बी और सी और ए बी सी मार्केट में सेल होंगे। मार्केट में जब सेल होंगे तो ए से कितने पैसे मिलेंगे बच्चों? 1200। ये सारा कुछ करने के बाद ए से 1200 मिलना है। ये सारा कुछ करने के बाद बी से कितना मिलना है? 1400। और ये सारा कुछ करने के बाद सी से कितना मिलना है? 1850 मिलना है। तो ये बात समझ आ रही? सही है? ओके जी, पहली रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट नंबर ए, पढ़ लो। कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट टू बी अपोर्शन टू द ईच प्रोडक्ट। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। बच्चों ये एलोकेशन अब आपने करवानी है। बहुत अच्छा हो गया एलोकेशन करते करते बुढ़े हो गए, अभी आपने करवानी है। बच्चों एलोकेशन के हमने कितने मेथड पढ़े थे? 3 मेथड पढ़े थे। कितने पढ़े थे? आपने इस पूरे सवाल मुझे पढ़ के बताना है कि सवाल में कौन सा मेथड फॉलो होगा। क्या कहीं पे नजर आ रहा है? कहाँ पे नजर आ रहा है? क्या ये सेकंड लाइन में उसने हमें बता दिया था? It is the policy of the company to apportion the joint cost on the basis of estimated sales value at split up. क्या ये जो 1200, 1400, 1850 है ये स्प्लिट ऑफ पे सेल वैल्यू? ये तो फाइनल लेवल है, हमें स्प्लिट ऑफ पे सेल वैल्यू चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे सेल वैल्यू निकालेंगे। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जी? ए, बी और सी। क्या हमें इन तीनों की सेल प्राइस पता है? ए कितने का है? 1200। बी और सी। तो बच्चों आउटपुट भी पता है कि नहीं पता? ए के कितने यूनिट बने थे? याद करें, याद है? ये कुछ लिखा हुआ हमने। बी के कितने बने थे? 16,000। सी के कितने बने थे? बच्चों यहाँ अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, सेल्स वैल्यू आ जाएगी। जरा निकालिएगा सेल्स वैल्यू क्या क्या आती है। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जमा करना है, माइनस करना, डिवाइड क्या करना है मुझे बताया जरा। सेल प्राइस को आउटपुट से करें जरा मल्टीप्लाई। 144 सोच लो। तो चेक कर लो भाई, क्या सबका आंसर सही है और समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? अगला बताएं मुझे। बी का रेवेन्यू 224 हाँ जी आगे। बच्चों क्या सोच समझ के मुझे जवाब देना, क्या ये सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ है? सोच लो। ये तो फाइनल है, मतलब ये वो रेवेन्यू है जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद आएगा जी।
ऊपर एक जीरो कम है, देख लो देख लो, ठीक है जी, ठीक है जी, एक जीरो कम है। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? क्या बच्चों ये क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ है? नहीं है। क्या इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस होनी चाहिए? क्या प्रोडक्ट ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सवाल में नजर आ रही है? कितनी है? 19 लाख। ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा है, लेकिन क्या बच्चों बी और सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अलग अलग से नजर आ रही है? क्या वो जो कॉस्ट उन्होंने लगाई है, क्या उसको पहले स्प्लिट करेंगे फिर वो यहाँ पे आएगी? सादल फाज में यहाँ पे क्या आना है, उसके लिए हमें वर्किंग नंबर 1 करनी पड़ सकती है। सोच लो, वर्किंग नंबर 1 करेंगे, क्या नाम रखेंगे? एलोकेशन ऑफ पैकिंग या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बिटवीन बी एंड सी। हाँ जी बच्चों, अब 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ किसका टेबल बनेगा? बी का बनेगा और सी का बनेगा। पहले बी और सी का आउटपुट बता दें मुझे। बी के कितने यूनिट हैं? 16,000। सी के कितने हैं? 20,000। क्या बच्चों उसने सवाल में बताया था कि पर स्क्वायर फीट बी का कितना खर्चा आना है पर यूनिट? 4 स्क्वायर फीट, याद आ रहा है? पर यूनिट स्क्वायर फीट इसका आएगा 4 और दूसरे का कितना आना है? 7.5। तो बच्चों टोटल स्क्वायर फीट निकल आएंगे, टोटल स्क्वायर फीट निकालें। 64,000 सी का 150। तो बच्चों टोटल क्या आ रहेगा? सबको बच्चों ये यूनिट निकाले हैं कि स्क्वायर फीट निकाले हैं? ये स्क्वायर फीट निकाले हैं। याद अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे स्टोरी सुनाई थी, ये 40 रुपए यूनिट से मल्टीप्लाई होना है कि स्क्वायर फीट से? ये स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई होना है। तो बच्चों मुझे साहब ने बताना है कि मटेरियल पैकिंग मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी? पैकिंग मटेरियल कॉस्ट 64,000 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, करे जरा। 2560,000,000। 1.5 लाख को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 40 से। आंसर क्या रहेगा? 6,000,000,000। क्या बच्चों ये मटेरियल कॉस्ट आ गई है? क्या ये वो मटेरियल कॉस्ट है जो यहाँ पे लगनी थी और हमें पता नहीं? याद करो। लेकिन क्या अब ये तो अलग अलग ऑलरेडी हमें पता है, हमें टोटल की जरूरत नहीं है। टोटल को अलग अलग करने के चक्करों में ये अलग अलग का टोटल ना कर देना कहीं। हमारा मकसद क्या है? अलग अलग करना। ये तो ऑलरेडी अलग अलग हो गया ना। और बात समझ आ गई बच्चों? अब अगला मसला ये रह गया, ये मटेरियल वाला मसला तो हमने हल कर लिया, बाकी वाला मसले का क्या करें? लेबर कितना था? 720। अदर ओवर अदर कॉस्ट 660। डेप्रिसिएशन 480। तो टोटल पैकिंग कॉस्ट मटेरियल के अलावा कितनी है? 720, 660, 480। इन तीनों को टोटल करें जरा। 18,60,000। ऐसी है। अब जरा पढ़ते हैं 18,60,000 रुपया एलोकेट कैसे होना है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ऑल द अबव कॉस्ट आर फिक्स्ड। कौन सी कॉस्ट फिक्स की बात कर रहा है? मटेरियल की बात तो नहीं ना की उसने। अब समझ आ रहा है उसने मटेरियल की स्टोरी लादा क्यों सुनाई है?
क्योंकि मटेरियल फिक्स नहीं है, वो पर यूनिट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ रहा है, लेकिन इन तीनों की बात कर रहा है कि ये तीनों क्या है, फिक्स है, एंड आर अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ पैकिंग मटेरियल कंजम्पशन इन, क्या पैकिंग मटेरियल रुपीस की बात कर रहा है या पैकिंग मटेरियल कंजम्पशन की बात कर रहा है? क्या ये बात समझ आ गई है बच्चों? आपके पास दो कॉलम है, सोच समझ के जवाब देना। बेसिकली आपकी जो अदर कॉस्ट है वो कितनी है टोटल? 18,60,000। नजर आ रहा है आपको? नहीं समझ रही बात? और बोलो तो सही बच्चों। टोटल पैकिंग कॉस्ट मटेरियल के अलावा कितनी है जिसको एलोकेट करना है? 18,60,000 रुपए। और बच्चों मेरे पास दो एलोकेशन बेसिस है, एक तो मेरे पास स्क्वायर फीट है और एक मेरे पास मटेरियल कॉस्ट है इन रुपीस। क्या है? मटेरियल कॉस्ट इन रुपीस। बच्चों अब ये अंग्रेजी दोबारा पढ़ के मुझे बताओ, क्या मैं इसको इसकी बेसिस पे एलोकेट करूंगा या इसकी बेस पे एलोकेट करूंगा? ये लाइन पढ़ लो, ये वाली लाइन। शाबाश शाबाश शाबाश। बच्चों इस कॉलम की जरूरत है मुझे? इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मुझे असल में जो करना है वो ये है, 64,000 डिवाइडेड बाय 214,000 मल्टीप्लाइड बाय 18,60,000। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? नहीं समझ आई? बोलो। 100% समझ आ गई? चले जरा डिवाइड करके आंसर बताएं। 55 6 2 6, चलो 2 कर लेते हैं। क्लियर हो गया? दूसरी कैलकुलेशन बताएं। 1303,738। क्लियर हो गया सबको बच्चों? अच्छा जी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि टोटल पैकिंग कॉस्ट कितनी है? क्या बच्चों मटेरियल और ये वाली कॉस्ट को जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? थ्री 116,262 चेक कर ले। नीचे वाली क्या दी है? 7303,738। इनका टोटल कर लें। वैसे टोटल की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि बच्चों असल में याद है यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क था जिसके लिए नीचे वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या था? क्या फाइंड करने गए थे? बी और सी पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी थी, याद है? क्या मैं कह सकता हूं बी पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 311,6262? सोच लो सोच लो, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अगर समझ नहीं ना आया सवाल तो घंटा बैठ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये पूरा टेबल समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? ये क्या है जी? आउटपुट। ये क्या है? पर स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई किया टोटल स्क्वायर फीट। ये मल्टीप्लाई वैसे क्यों किया? क्या कोई बता सकता है मुझे? मतलब रट्टा नहीं लगाना, लॉजिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो गया आप रट्टा लगा रहे हो कि 1 2 3 4 5 6, सर ने 6 कॉलम बनाए थे, मैं हमेशा 6 कॉलम बनाऊंगा। नहीं, समझने की जरूरत है। ये हम कर क्या रहे हैं? ये 3 कॉलम पहले बताइए क्या है? ये यूनिट्स है, उसको 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? एक यूनिट पे 4 स्क्वायर फीट का मटेरियल लगता है। स्टोरी समझ? वो डब्बा, वो गत्ता या प्लास्टिक का मटेरियल जो भी है, 4 स्क्वायर फीट में वो एक यूनिट पूरा आता है। तो ये 64,000 क्या चीज है? 16,000 यूनिट पे टोटल पैकिंग मटेरियल कितना लगेगा? 64,000 स्क्वायर फीट लगेगा। वो यूनिट नहीं है, वो क्या चीज है? स्क्वायर फीट है।
फिर उस 64,000 को क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 40 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो प्लास्टिक का कपड़ा या प्लास्टिक का पीस या गत्ते का पीस हमें 1 स्क्वायर फीट कितने का पड़ रहा है, 40 रुपए का पड़ रहा है। तो ये 25,60,000 क्या चीज है, वो मटेरियल बी को, सॉरी आउटपुट बी को पैक करने का खर्चा है। क्या ये बात समझ आई, नहीं समझ आई? अब वो है नहीं, पैकिंग देखो ना, मटेरियल लेबर एफर्ट्स, पैक करने के लिए लेबर भी तो चाहिए, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी हो जाना पैक। ये सिर्फ क्या आ रहा है, ये मटेरियल हमने कहीं से बाय किया होगा, ऐसे ही ना, ये मटेरियल कहीं से बाय किया है, तो हमने 25,60,000 का मटेरियल कहीं से बाय किया है प्रोडक्ट बी के, और 60 लाख रुपए का मटेरियल हमने बाय किया है किसके लिए, सी के। क्या ये स्टोरी समझ आ गई? फिर बाय करना है तो ऑटोमेटिकली पैक हो जाएगा, क्या उसके लिए लेबर चाहिए, क्या उसके लिए मशीन चाहिए होगी, तो स्टोरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर वो आउटपुट लेके गए, उस मशीन पे रखा, लेबर लेके गई होगी वहां पे, और मशीन में मटेरियल डाला होगा, मटेरियल ने, मशीन ने फिर उसको क्या किया होगा, पैक किया होगा। तो मशीन चलाई होगी, बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा, मशीन की वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएशन आएगी कि नहीं आएगी, लेबर जो लेके गई है लेबर हमसे पैसे लेगी कि नहीं लगी। तो बच्चों लेबर ओवरहेड अदर डेप्रिसिएशन, उसका खर्चा अलग है, वो कितना है, 18,60,000, उसको एलोकेट करना है। वो 18,60,000 सिर्फ सी पे नहीं आया या बी पे नहीं आया, वो बी और सी दोनों पे आया है, तो उन दोनों को एलोकेट किया, तो 5,56,262 आया बी पे, और 13,03,738 आया सी पे। क्या ये बात समझ आ गई? तो टोटल बी को मजीद पैक करने का खर्चा कितना है, 31,16,262। क्या ये बात समझ आ गई? और सी को पैक करने का खर्चा 73,03,738। क्या ये 100% समझ आ गई है? और हमारा मकसद यही था, ये दोनों की चीजें कैलकुलेट करना, 3,11,6,262 और दूसरा 7,3,03,738। क्या ये कॉलम कंप्लीट हो गया बच्चों? अब इस कॉलम की स्टोरी सुने। इस कॉलम में हमारा मकसद क्या था, ये हम सारा कुछ कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे? यहाँ पे सेल्स वैल्यू एड स्प्लिट ऑफ निकालना था, याद आ रहा कुछ कुछ? ऐसा ना हो कि वर्किंग करते करते असल मकसद ही भूल जाए। तो सेल्स वैल्यू एड स्प्लिट ऑफ कैसे आएगी, सेल्स वैल्यू फाइनल है, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे, क्या आंसर आता है? 460,000। हाँ ना कर यार, ना कर। 12 ये भी गलत है। चले जी बी का बताएं। 193738। आगे 296,962,62। टोटल कर ले जी। सिक्स 148। क्या ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा बच्चों मुझे ये बताएं, हम ये टेबल क्यों बना रहे थे? निकाल सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ निकाल ली, इसका मकसद क्या है? जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है, जो असल में ये है, नजर आ रहा है? असल सवाल जो 13 नंबर का आई कैप ने पूछा है, अब समझ आ रहे हैं 13 नंबर क्यों दिया आई कैप ने? अच्छा बच्चों, क्या जॉइंट कॉस्ट बाकी 21,400?
क्या इस सवाल को जरा गौर से देखो, क्या इसके साथ रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है? आई कैप कितना तेज है, ऐसे ही है। यहाँ पे रुपीज इन 1000 में है, लेकिन यहाँ पे रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है। ऐसी हरकतें कर सकता है क्या? ऊपर रुपीज इन 1000 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो ऐसा ना हो कि आप 21,400 को एलोकेट कर रहे हो। ये 21,400 नहीं है, ये 21 मिलियन, ठीक है जी। 21.4 मिलियन है ये, इसके साथ 3 जीरो आने हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? 21,400 ना, गलती ना हो जाए आपसे, 21,400 नहीं है। अब करना क्या हमने? क्या 12.5 मिलियन को पहले टोटल पे डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 21.4 मिलियन से? करें जरा। शाबाश शाबाश शाबाश। फोर 351,008। नेक्स्ट। सिक्स 712,296। तीसरा 1033,669,5। ये 10.33 मिलियन बनता है। चेक कर लें। शाबाश शाबाश शाबाश। गलत है। तो समझ आ गई है कि किस चीज के साथ क्या चीज अटैच है। सवाल कैसे करेंगे, उसके अंदर अगर वर्किंग की जरूरत पड़ गई तो वर्किंग कैसे करेंगे, एक एक बात आपको समझ आनी चाहिए। समझ आ गई? अच्छा, यही उसने हमसे मांगा था। ये कितने नंबर का सवाल आया था? 13 नंबर का। 13 नंबर 100% क्लियर सबको? अच्छा बच्चों, अगर मुझे बताया, आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रोडक्ट ए के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आई है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? प्रोडक्ट ए के ऊपर टोटल कॉस्ट, ये तो है ज्वाइंट कॉस्ट, और ये क्या है? तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। और प्रोडक्ट बी के ऊपर ये ज्वाइंट कॉस्ट है, और ये क्या है? फर्दर, इसको टोटल कर लेंगे। ये ज्वाइंट कॉस्ट है, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, इसको टोटल कर लेंगे। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी वैसे मांगी नहीं है उसने। अगर वो मांग ले तो क्या हम निकाल सकते हैं? तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगला पॉइंट, अब बी पार्ट देखिएगा। BL has received an offer from another company। अब ध्यान से यहां पे आने लगी है डिसीजन मेकिंग। क्या? डिसीजन, आपने कुछ फैसला करना है आज। फैसला करने के लिए अकल चाहिए, रटा नहीं चाहिए। डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अकल। रट्टा नहीं, कोई फार्मूला नहीं चाहिए, उसमें अकल चाहिए। अकल होगी डिसीजन सही होगा, अकल नहीं होगी तो डिसीजन सही नहीं होगा। उसका कोई फार्मूला, डिसीजन मेकिंग का कोई फार्मूला नहीं होता, ये बात याद रखनी है। अब बच्चों जरा सोच समझ के मुझे जवाब देना। पहले तो अकल की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर एक चीज की सेल प्राइस, सोच समझ के जवाब देना। एक चीज है, आज मैं अगर उसको बेचूं, आज वो 100 रुपए की सेल होती है। कितने रुपए की? और उसके ऊपर कॉस्ट लगती है 60 रुपए। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 40 रुपए। एक बंदा कहता है कि यार अगर तुम 20 रुपए और लगा लो ना, तो कॉस्ट तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 80। लेकिन मार्केट में वो 120 का सेल हो जाएगा। तो क्या मुझे कोई फायदा हुआ उसकी बात सुन?
कोई फायदा नहीं। समझ आ रही है? लेकिन अगर वो मुझे ये कहे कि यार मार्केट में 130 का सेल हो जाएगा, तो क्या मुझे 20 रुपए लगा लेने चाहिए? सोचो जरा, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो क्या 20 रुपए मुझे मजीद लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? तो बोलो तो सही। अब उल्टा सवाल, मैं 80 रुपए लगा रहा हूं, मैं 80 रुपए लगा रहा हूं और मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? ये मेरी स्टेज है इस वक्त, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? अब वापस आ जाओ। एक बंदा कहता है कि यार तुम मुझे 110 की बजाय 100 रुपए का प्रोडक्ट दे दो। कितने का दे दो? तो मैं तो उसको गालियां निकालूंगा कि 110 की चीज मैं तुम्हें 100 की क्यों दूं? वो कहता भाई बात तो पूरी सुन ले, तुम्हें ये जो फर्दर प्रोसेसिंग करने की तुम्हें कॉस्ट पड़ रही है ना, मैं तुमसे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करवाऊंगा, स्प्लिट ऑफ के ऊपर ही मुझे बेच दे। अब जरा सोच समझ के जवाब दे। जब वो मुझे 110 की बजाय मुझसे क्या ले रहा है? मुझे क्या दे रहा है? 100 रुपया, लेकिन मेरी कॉस्ट में कितनी बचत हो रही है? तो हकीकत में क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? समझ रही? क्या मैं कह सकता हूं मेरे रेवेन्यू में जो लॉस आ रहा है 10 रुपए का आ रहा है, क्या ये लॉस है कि नहीं है? नहीं है। और खोते हो, ध्यान से देखो, पहले रेवेन्यू मुझे कितना मिल रहा था? 110। अब कितना मिल रहा है? क्या मेरा रेवेन्यू कम हो गया है? मेरा रेवेन्यू कम हो गया, लेकिन मेरी कॉस्ट में सेविंग 20 रुपए की हो गई है। बच्चों, कॉस्ट में जो सेविंग होती है उसको फायदा कह सकते हैं, और रेवेन्यू में जो लॉस हो रहा है क्या उसको नुकसान कह सकते हैं? जब फायदा बड़ा होगा नुकसान से, तो बात मान लेनी चाहिए। क्या मेरे प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है? डिसीजन मेकिंग में कब किसी की ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, कब नहीं करेंगे, उसकी बात मानने के बाद देखेंगे। उसकी बात मान ली तो क्या होगा, ना मानी तो क्या होगा, दोनों की कैलकुलेशन करेंगे और फिर देखेंगे बात मानने से मेरे प्रॉफिट में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। रेवेन्यू का नहीं देखा रहेगा, ना रेवेन्यू को देखना है आपने, ना कॉस्ट को देखना है। आपने किसको देखना है? अगर सिर्फ रेवेन्यू को देखोगे तो बच्चों नुकसान होगा। सोचो जरा, 110 पे से कहां पे आ रहे हैं? ये तो नुकसान हो रहा है। लेकिन बात पूरी सुननी चाहिए। 10 रुपए का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन क्या 20 रुपए की कॉस्ट में बचत भी हो रही है? 60 रुपए की चीज मैं 80 रुपए में की बना के बेच रहा हूँ, मतलब 20 रुपए मजीद लगा रहा हूँ, वो 60 रुपए मुझसे ले लेगा। फर्दर प्रोसेसिंग वही करता रहेगा। क्या ये स्टोरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? उस वक्त फिर मैंने देखना है कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट क्या है और यहाँ पे प्रॉफिट क्या है। क्या ये डिसीजन मेकिंग अच्छी तरह से समझ आ गई है? डिसीजन मेकिंग में फोकस किस चीज पे करना है बच्चों? आपने प्रॉफिट, कभी कॉस्ट पे फोकस नहीं किया जाएगा, कभी रेवेन्यू पे फोकस। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस का मकसद क्या होता है? रेवेन्यू कमाना मकसद नहीं है बिजनेस का। बिजनेस का मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करने के बाद जो बच जाता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्या तकलीफ है? बात सुननी। लॉजिक समझ आ रही? अब जरा ध्यान से सुनना। ये 3 नंबर का सवाल आया है। अब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है ध्यान से। ये बच्चे इसमें रट्टा नहीं है, ये याद रखो, रट्टे से कभी इस पेपर नहीं होना। BL has received an offer from another company to purchase the total output of product B without packaging. वो कहता है और मजीद पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। एट 1200 पर यूनिट। कितने पे ले रहा हमसे? वैसे हम बी कितने का बेच रहे थे, तो हम अगर हमने उसकी बात पूरी ना सुनी तो उसको गालियां देंगे यार 1400 की चीज 1200 में बेचू, पागल है। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो कहता है यार मेरी बात तो सुन ले, बात तो सुन ले। क्या आपको मजीद पैकेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो मैं पैकेजिंग के बगैर तुमसे माल उठा रहा हूं। डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ दिस ऑफर।
तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों? सबसे पहला पॉइंट हम ये करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या हमारे रेवेन्यू में लॉस आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है। बच्चों बी के यूनिट कितने बनाए थे हमने, याद है कुछ कुछ? 16,000 बी के यूनिट बनाए थे। क्या मुझे पर यूनिट लॉस 200 रुपए का आ रहा है? सोचो, ये पर यूनिट लॉस 200 रुपए का कैसे आ रहा है बच्चों? क्या 1200 की चीज मैं 1400 में बेच रहा था, या 1400 की चीज अब मैं 1200 में बेच रहा हूं, तो 200 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। मेरा रेवेन्यू में कितनी कमी आएगी? मल्टीप्लाई कर दो, शाबाश। 16,000 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 32,000, 32 लाख मेरा नुकसान हो रहा है। अच्छा, 32 लाख। मेरा नुकसान कितना हो रहा है? अब बच्चों सोच समझ के जवाब देना। अगर मैं पैकेजिंग नहीं करूंगा तो प्रोडक्ट बी में या सी में, किस में बचत होगी? किसकी पैकेजिंग नहीं करनी, बी या सी दोनों की, या सिर्फ बी की? तो बी में कौन सी बचत होगी मेरी? अखा खोल के जवाब देना मुझे। 3116262 ऐसे ही है। अच्छा जी, एक है, बच्चे कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं बी, इस पे लड़ते हैं जी। पहले ए की बचत होगी कि बी की बचत होगी? देखा जी, तो क्लास डिवाइड होगी। कुछ दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं। डिसीजन मेकिंग में दिमाग देख लो। सारी क्लास को मैंने एक बात समझाई है, लेकिन क्लास डिवाइड होगी। यही तो असल पंगा डिसीजन मेकिंग का। इसमें चाहिए दिमाग, इसमें रट्टा नहीं चाहिए। हाँ भाई, ए या बी? बी। अब जरा सुनो, हौसला हौसला हौसला। अब बच्चों जरा ध्यान से, आप हैं अक्लमंद लोग माशाल्लाह, सारे पढ़े लिखे, सारे इंसान। अब ये सोच समझ के मुझे जवाब देना। ये 480, ये 720 और 660, क्या ये फिक्स है? फिक्स का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट बी की पैकिंग करें या ना करें, दोनों सूरतों में मशीन चलनी ही चलनी। क्या? हाँ, तो ये क्या कह रहा है, ये क्या चीज है? फिक्स का मतलब क्या होता है? मशीन नहीं चल रही, बिल्कुल भी नहीं चल रही, क्या डेप्रिसिएशन नहीं आएगी? नहीं चली मशीन, फिर डेप्रिसिएशन 0 हो जानी चाहिए। आगे 480 का क्या करें? मशीन नहीं चला रहे, ना बी बना रहे ना सी बना रहे, मशीन पड़ी हुई। अच्छा, अब लेबर आपको पता है परमानेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती? लेबर हायर हुई पड़ी है, परमानेंट है। अगर आप उसको कहोगे बी का काम कोई नहीं है, तो लेबर के सानू तो सैलरी दो। लेकिन क्या ये क्या कह रहा है बार बार? FIXED, इस पे फोकस करो। क्या वो मुंह से कह रहा है कि ये फिक्स है? लेकिन हम धक्के से कह रहे नहीं सर ये वेरिएबल है। एक एग्जामिनर अंदर खाते वेरिएबल ही। हाँ जी बताएं भाई, क्या ये बात समझाई बच्चों? चाहे मशीन के ऊपर आप प्रोडक्ट बी बनाएं या ना बनाएं, ये पेमेंट आपको करनी पड़नी है। क्या ये बात समझ आ रही? क्या लेबर परमानेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देख लें जरा सारे के सारे, 2 साल स्कूल बंद रहे तो गवर्नमेंट टीचर ने सैलरी नहीं दी। वो काम ना करने की सैलरी लेते हैं, काम करने की तो रिश्वत लेते हैं। सोचो जरा, काम करने के तो पैसे लेते हैं, ना करने के पैसे गवर्नमेंट से लेते हैं और करने के पैसे लोगों से लेते हैं। ऐसी है। तो पॉइंट ये है, वो गवर्नमेंट को तो पैसे पड़ रहे हैं ना कि नहीं पड़ रहे? तो काम नहीं होगा, लेबर की पेमेंट करनी है। क्यों करनी है? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ। अगर ये ना लिखा होता तो कुछ
स्टोरी समझ आ गई? तो बच्चों अगर हम उस बंदे की बात मान लें तो हमें कितने पैसों की बचत होनी है? 31 लाख की या 25 लाख? सोच लो, ध्यान से ध्यान, अकल, डिसीजन मेकिंग में अकल चाहिए। बच्चों में बचत सिर्फ इसकी होनी है, इसकी नहीं होनी। क्यों बोला? क्योंकि 18,60,000 पढ़ना ही पढ़ना है, 18,60,000 पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर बी नहीं बनाओगे तो 18,60,000 किसको पड़ जाएगा? सी को पड़ जाएगा। ऐसे ही है। तो बच्चों मेरी कॉस्ट सेविंग जो हो रही है, मेरी कॉस्ट सेविंग कितनी हो रही है? 25,60,000। वो कैसे? क्योंकि मुझे मटेरियल परचेज नहीं करना पड़ेगा। मटेरियल परचेज करना मेरे हाथों में है। 16,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 64,000 स्क्वायर फीट मटेरियल मैंने बाय किया होगा। पैकिंग मटेरियल याद है, 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। क्या जब मैं पैकिंग नहीं करूंगा तो ये मटेरियल मुझे बाय करना पड़ेगा? ये मटेरियल मुझे बाय करना नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो बच्चों मुझे बताओ सोच समझ के, क्या उसका ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए? मेरे रेवेन्यू में लॉस कितना है? 3.2 मिलियन। लेकिन मेरी कॉस्ट में जो सेविंग है वो कितनी है? तो लॉस हो रहा है नेट या प्रॉफिट हो रहा है? 6,40,000 का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। उसकी ऑफर एक्सेप्ट करूंगा तो मेरे 6,40 का लॉस होगा। मैं कहूंगा नहीं यार, सॉरी, ठीक है जी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या ये डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट समझ आ गया सबको? नहीं समझ आया तो बोलो तो सही। नहीं समझ आया? बच्चों ये 31,62,000 मैंने क्यों नहीं लिया, ये बताओ। ये सारा फिक्स नहीं है, इसके अंदर फिक्स है? इसमें फिक्स भी शामिल है। हमें कौन सा लेना? ये लेंगे, हाँ ये लेंगे, ये फिक्स है। तो बात समझ आ गई है? ये बात 5,56,262 हमने क्यों नहीं लिया? वो फिक्स है। अगर मैं बी की पैकिंग करूं या ना करूं वो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। उसकी तो मुझे बचत नहीं है ना। अगर तो उसकी मुझे बचत हो तो मैं उसको सोचूंगी। हाँ अदर पैकिंग कॉस्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, वो तो कोई इशू नहीं। अदर मटेरियल, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, अदर पैकिंग कॉस्ट, टोटल पैकिंग कॉस्ट। ठीक हो गया? और डिसीजन मेकिंग समझ आ गई है? तो बच्चों डिसीजन मेकिंग में ये वाली बात समझ आ गई सबको? ये याद रखना है। अच्छा बच्चों एक सवाल मैंने किया है, ये सवाल आपने करना है जी। है? नहीं वर्किंग करनी है, जैसे की है वर्किंग, ये वर्किंग करनी है। यार ये वर्किंग की तो है, ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, लॉस आ गया है, नीचे बात लिख देंगे कि वी विल नॉट एक्सेप्ट ऑफर, यही काफी है। क्लियर है? यानी और भी सवाल? कल फिलहाल मैं अभी बाकी तमाम सेक्शन से डिस्कस करके फिर मैं बताता हूँ आपको। कल आप अपने टाइम पे ही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है, कर लोगे? ओके जी। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं मुझसे। इम्पेयरमेंट उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ वो मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइएगा आपको कोई इशू, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं।
और कुछ नहीं छोड़ दो, इग्नोर कर दो रमजान मियाँ। वो तो मैं समझा रहा था कि मैंने टाइम इंक्रीज करना है आई कैप के ना, अपनी क्लास का टाइम इंक्रीज करना, वो मैं बच्चों से डिस्कस कर रहा था। वो मैं डिस्कस क्लास का टाइम फाइनल करके फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। उसका कोई लेना देना नहीं है सवाल से, सवाल मैंने यहीं से शुरू करवाया आज, ठीक है। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ जी सलमान हैदर, मैंने बात की थी लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है। वो मैंने बस बच्चों को वो समझाने की कोशिश की थी कि हम क्लास का टाइम एक्सटेंड कर लेंगे ना तो सारे सवाल मैं आपको करवा दूंगा। वो टाइम क्लास के टाइमिंग की डिस्कशन हो रही थी, ठीक है। सलमान मियां परेशानी होना, और कोई बात नहीं हुई थी।